नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप सभी के साथ एफआईआईडीआईज के डेटा को डिस्कस करना चाहूंगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम एफआईआईज का कैश मार्केट में बाइंग फिगर दिख रहा है, बट एडजस्टमेंट भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि आज काफी कुछ ब्लॉक डील्स थी, तो वो अगर मैं इग्नोर करूं तो फिर मेरे को ये डेटा भी इग्नोर करना पड़ेगा। ओवरऑल इस डेटा की इंपॉर्टेंस केवल इतनी है कि ये नेगेटिव साइड पे ही है, मैं इसे पॉजिटिव नहीं मानूंगा। और दूसरी बात, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो रही है, ये क्लियर कट दिख रहा है। ये सब होता है इस समय नॉर्मली, और ये मैंने आपके साथ लगभग लास्ट वीक फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर ही मैंने डिस्कस किया था कि 15 दिसंबर के बाद आपके लिए बाजार में लिक्विडिटी कम होने लगेगी। नॉर्मली इतनी कम नहीं होती है क्योंकि आजकल हर एक व्यक्ति फोन से कंप्यूटर से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है, कितने भी बड़े एग्जीक्यूट कर सकता है ट्रेड्स को। हम माना यह जाता है कि दिसंबर 15 के बाद से 1 जनवरी तक एफआई छुट्टी पे चले जाते हैं, एंजॉय करते हैं, वो फेस्टिवल सीजन होता है उनका, क्रिसमस, फिर नई साल, और फिर जब बाजार में आते हैं तो लिक्विडिटी आती है। बट अब तो कहीं भी जाते हैं, कहीं से भी सौदा लग सकता है, बट नहीं लग रहा। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में छुट्टी पे गए हैं। अगर डेटा की बात करें तो 1171 करोड़ की बाइंग फिगर कैश मार्केट में एफआईआईज की दिखी है, जो कि पॉसिबिलिटीज हैं कि ब्लॉक डील के चलते हुआ हो ऐसा कुछ, क्योंकि आज एक्सो नोबल में एक तो बड़ा ट्रेड हुआ है, पॉलीकैप में भी ब्लॉक डील होते हुए देखी है हम सभी ने, और भी 2-3 छोटी छोटी ब्लॉक डील्स हैं, तो ये ब्लॉक डील का इंपैक्ट हो सकता है। डीआईज का 769 करोड़ की छोटी बाइंग थी आज। 2 दिन से लगातार बाइंग फिगर छोटा हो रहा है डीआईज का, ये थोड़ा चिंताजनक है दोस्तों। फ्यूचर इंडेक्स में आज 1500 करोड़ की बिकवाली कर दी है एफआईआईज ने, तो ये नेगेटिव है। फ्यूचर स्टॉक्स में 835 करोड़ की बिकवाली है और ये भी नेगेटिव है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि डेटा वैसे तो अवॉइडेबल है, बट अगर आप पूछो तो फ्यूचर्स की वजह से नेगेटिव बोलूंगा मैं से। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो फ्लैट टाइप दिख रहा है, 30 पॉइंट्स की गिरावट है, 25,850 पे गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। निफ्टी की बात करूं तो क्लोजिंग आई आज 25,818, 25,800 730 के 750 के आसपास निफ्टी ने कोशिश करी है सपोर्ट लेने की। डाउन साइड की बात करें तो 25,700 पे सपोर्ट प्लेस्ड है। 25,700 अगर ब्रेक होगा तो फिर 25,500 से पहले कोई रुकावट है नहीं, डायरेक्टली आप 25,500 जाते हुए देखोगे। दोस्तों 100 बात की एक बात कहना चाहूंगा, ये जो बाजार में हो रहा है, ट्रस्ट में ये केवल और केवल सेलिंग प्रेशर है। परसों का दिन अपने आप में बड़ा होगा। वैसे तो सबको पता है क्या होने वाला है परसों, जापान की पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ेंगी, 0.5% से 0.75% हो जाएंगी, और ये सबको दिख रहा है, और इसीलिए येन कैरी ट्रेड रिवर्सल की बात चल रही है, और इसीलिए भारत में एफपीआईज बेच रहे हैं। बट ऐसा थोड़ी है कि केवल भारत में ही येन कैरी ट्रेड है। भारत में 10 से 15% टोटल येन कैरी का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ओवरऑल तो बाहर भी है, तो भारत में जो सेलिंग है वो किसी और रीजन से ही चल रही है। एफआईआईज को मतलब कहीं और अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, जिसके चलते क्या है कि स्टॉक्स की ना मतलब वैल्यू बहुत ही आकर्षक हो गई है। ये बात रिटेल निवेशक को समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको बता रहा हूं, आपसे ये माल छीन रहे हैं सस्ते दाम पे, और आप 6 महीने बाद रिग्रेट करोगे, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने बाद। तो आपने जो ये बीते 15-16 महीने दर्द के निकाले हैं, अब यहां से आप लॉस बुक करोगे, ट्रस्ट में बहुत ज्यादा दुख होगा आपको। तो मेरे को लगता है आपको थोड़ा पेशेंस और दिखाना चाहिए, हिम्मत रखिए। अभी और पैनिक हो सकता है मार्केट में, जिस हिसाब से दिख रहा है बहुत मुश्किल समय है। अब 1 महीना और मैक्सिमम मान लीजिए जो दिक्कत का विषय हो सकता है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है चीजें क्लियर और शॉर्ट होंगी। आगे बात करूं दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स की, उससे पहले मैं एक बार गोल्ड और सिल्वर की बात करना चाहूंगा, जहां पे सिल्वर एक बार फिर फ्रेश हाई पे आता हुआ दिख रहा है। 2,06,000 का भाव आपके लिए सिल्वर में कूदता हुआ दिख रहा है इस समय। 2,06,500 का भाव फ्रेश लाइफ हाई लगता हुआ दिख रहा है सिल्वर में। वहीं अगर गोल्ड की बात करूं तो 1,35,000 के पास गोल्ड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अमेरिका के बाजार की बात करें तो यहां पे नेस्डेक इंडेक्स में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब एआई रिलेटेड बबल फट रहा है, तो आप भारत में कैसे सेलिंग कर सकते हो? वो पैसा जब निकलेगा, जो एआई में ही सबसे ज्यादा पैसा गया था, देखो अब एआई रिलेटेड स्टॉक से अगर पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, और जब मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा तो आई थिंक फिर वो भारत आना चाहिए। अब फिर भी नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है जो अभी हमें दिख नहीं पा रहा है। इवेंचुअली दिखेगा, और जब दिखेगा तो सबको दिखेगा, और पैसा दिखेगा भारत में, शेयर्स भी दिखेंगे आपको ऊपर, टेंशन मत लीजिए। बात करें दोस्तों अमेरिका की, तो एक बार फिर एआई रिलेटेड स्टॉक्स में गिरावट है, चाहे वो एनवीडिया हो, ओरेकल हो, अल्फाबेट हो, इन स्टॉक्स में आपको डिप देखने को मिल रही है, और इसी के चलते नेस्डेक इंडेक्स भी 1% नीचे है।
डाउ की बात करें तो फ्लैट एस कैन बी फ्लैट दिख रहा है, आपको कुछ खास मूवमेंट है नहीं यहाँ पे, बट फ्लैट टू नेगेटिव है। वहीं S&P 500 0.1% नीचे है, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि अमेरिका के बाजार में लाल निशान में कामकाज हो रहा है। ब्रॉडर पिक्चर विक्स अमेरिका का 5% ऊपर दिख रहा है, जो कि दर्शा रहा है कि वॉलेटिलिटी हाई है। यूरोप के मार्केट्स की बात करें तो मिला जुला कामकाज है। फिट्सी एक तरफ 0.9% ऑलमोस्ट 1% ऊपर है, तो डेक्स में करीब आधे % की गिरावट है। कैक 1/4 नीचे दिख रहा है आप सभी को, और बाकी ज्यादा मतलब रखते नहीं किसी से। जापान के मार्केट पॉलिसी से पहले आज फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुए हैं, कल का सेशन भी है, फिर परसों इनकी पॉलिसी आ जाएगी। आगे बात करें दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो भरपूर रहेगा इस समय। एक चीज जो क्लियरली दिख रही है मुझे वो ये है कि कंपनीज फंड रेस करने पे लगी पड़ी हैं, दबादब फंड रेस कर रही हैं। कोई कहीं से कर रहा है, कोई एनसीडी ला रहा है, कोई किसी तरीके से। इस बीच में अगर मैं फंड रेजिंग की खबर्स को करूं साइड, तो फिर पहला है एस्ट्राजेनेका फार्मा, जिसको लेकर बड़ी अपडेट है। कंपनी को अप्रूवल मिला है एक दवा के एक पाउडर के इंपोर्ट के लिए। अब मुझे एक्चुअली पता नहीं किस लिए यूज होता है पाउडर, बट हाँ कुछ नाम है डेटोपोटेम्बम करके, जो कि इसको इंपोर्ट करने की इन्हें अप्रूवल मिल गया है भारत में। एस्ट्राजेनेका फार्मा एक एमएनसी कंपनी है। आगे आज रेलवे स्टॉक्स को ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं, जहां पे टीटागढ़ रेल सिस्टम को अराउंड 273 करोड़ का ऑर्डर मिला है। टैक्स मैको रेल को भी एक अराउंड छोटा ऑर्डर है, 6.7 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है यूनाइटेड ड्रिलिंग, इसे भी एक ऑर्डर मिला है करीब 4 करोड़ रुपए का। इंटरेस्टिंग स्टॉक जो मेरे को सबसे ज्यादा लगा है दोस्तों वो है एंटनी वेस्ट। इसको मैंने डिस्कस भी किया है, आपको याद हो तो, वाटर ट्रीटमेंट स्टॉक्स की लिस्ट में। और इस कंपनी को आज ऑर्डर मिला है दोस्तों 1330 करोड़ रुपए का। इंटरेस्टिंग ये नहीं है कि 1330 करोड़ का ऑर्डर मिला है, इंटरेस्टिंग ये है कि इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 1236 करोड़ का है। दैट मीन्स कंपनी के मार्केट कैप से बड़ा ऑर्डर है, और ये चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि कंपनी बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे है। अब आप समझ सकते हो कि किस लेवल की कंपनी और कहां पे खड़ी है। मेरे को लगता है कल ये स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है, बड़ा मूव आने चाहिए यहाँ पे। अगला है वेदांता, कंपनी के एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं कि डीमर्जर हो जाएगा करीब करीब 2026 तक, मार्च अप्रैल में, और प्लान कर रहे हैं कंपनी सारे डेट को क्लियर करने का अगले 3 से 4 साल में। तो ये डिटेल्स थी, ये स्टॉक्स टू वॉच होंगे कल के सेशन में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।